Hello children, now we will do longitude and time. देशांतर और समय. In ancient time, changing season, day and night and position of the sun were some of the means to estimate time. प्राचीन समय में बदलते मौसम, दिन और रात और जो सूरज की स्थिति थी वो कुछ ऐसे साधन थे समय का अंदाजा लगाने के लिए. People observed the path of the sun in the sky to estimate the time. लोग जो थे सूरज के रास्ते को आकाश में देखते थे और उससे समय का अंदाजा लगाते थे. The earth as we know rotates from west to east and completes one rotation in 24 hours. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व में रोटेट करती है, घूमती है और अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है. This also means that 360 longitude फेस द मिड डे सन वन आफ्टर द अदर इन 24 आवर्स. इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि जो हमारी 360 देशांतर रेखाएं हैं वो 24 घंटे में मिड डे सन के समय एक दूसरे के सामने आती हैं. 15 लॉन्गिट्यूड पास बिफोर द सन इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर और 60 मिनट्स. इस प्रकार से जो हमारा 15 जो देशांतर हैं वो पार की जाती हैं 1 घंटे में या 60 मिनट में. फर्दर इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर 1 लॉन्गिट्यूड टू क्रॉस बिफोर द सन. अब इसी प्रकार से आगे हम ये पढ़ते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड को सूरज से पहले पार करने के लिए कितना समय लेती है? 4 मिनट. यानी एक लॉन्गिट्यूड को जब पार किया जाता है तो उसमें कितना समय लगता है? 4 मिनट का. अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं. जैसे 0 डिग्री पर इक्वेटर हुआ, फिर लगी हमारी ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, समानांतर रेखाएं. ये 1-1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे अंतराल पर ये लगी. ऐसे ही साउथ की तरफ ये हो गई हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर के भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है उन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब इस इक्वेटर ने 0 डिग्री पर जो है इसने अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया. ऐसे ये ऊपर वाला भाग हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. इसी प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है, वो भी होती है 0 डिग्री, जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा. जैसे यहाँ पर पैरेलल्स में 0 डिग्री पर इक्वेटर, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन. अब इसी को ध्यान में रखते हुए ये वर्टिकल लाइंस लगाई जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड. अब इन लाइनों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइनों के जो इंटरसेक्शन हुआ, जहां जाइए कटी एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, वही किसी स्थान की लोकेशन को डिटरमाइन करता है. और ये एक प्रकार का ग्रिड बन गया, जाला सा बन गया. अब प्राइम मेरिडियन ने भी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटा. ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन 0 डिग्री मेरिडियन के इधर वाला, और ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ऐसे, और अपना रोटेशन पूरा करती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में. अब इसी से दिन और रात तो बनते हैं. अब हमने ये जाना कि जैसे कि 0 डिग्री से यहाँ तक नॉर्थ पोल तक ये होती है 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स. कहाँ पर? नॉर्थ में. और 90 डिग्री यहाँ से लेकर ये हो गई 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये हो गई साउथ में. तो ये हो गई हमारी कितनी टोटल? 180. और फिर इसमें 0 डिग्री वाली इक्वेटर और जोड़ेंगे तो ये हो गई 181 लैटिट्यूड्स. अब इसी प्रकार से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ 180
डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड हो गई हमारी 180 प्लस 180, ये हो गई हमारी 360। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स को मिड डे सन में आपस में फेस करने में, पूरा चक्कर पार करने में कितना समय लगा? 24 घंटे और या फिर 1 डे। अब ये है कि 0 डिग्री के ये लॉन्गिट्यूड होगी 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में लगी 4 मिनट, 4 मिनट्स। तो एक को लॉन्गिट्यूड को पार करने में लगी 4 मिनट, 2 को 8। तो ऐसे 15 लॉन्गिट्यूड को पार करने में, 15 लॉन्गिट्यूड को जब पार किया जाता है, एक को 4 मिनट में किया, तो 15 लॉन्गिट्यूड को हम कितने मिनट में पार करेंगे? 60 मिनट में। तो हमने जाना कि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितनी मिनट लगी? 4 मिनट। तो ऐसे हर लॉन्गिट्यूड का ये टाइम बढ़ता जाएगा। तो अब जब टाइम की काउंटिंग होती है तो ईस्ट की तरफ तो टाइम प्लस होता है और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा भारत जो है 82 डिग्री 30 मिनट पर इसकी लोकेशन है, 82 डिग्री 30 मिनट। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट को हम ऐसे करेंगे 5, आधा हो गया ना 60 का, 60 मिनट का 30 आधा। तो इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो इस तरह हो गया 82.5। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जब ये आएगा 330। तो अब 330 टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो गई। अब इसको एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5.30 यानी 5.5 घंटे का टाइम हमारा आगे रहेगा यहाँ के वेस्ट के टाइम से। अब एक और चीज थी कि लंदन में, शहर में, लंदन में ग्रीनविच एक शहर है, वहां के बिल्कुल बीचों बीच ये हमारी प्राइम मेरिडियन गुजरती है, सॉरी। तो इसी को, इस प्लेस को ही शो करने के लिए ग्रीनविच प्लेस हो गया मीन। तो इसको ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि जो 0 डिग्री पर जो प्राइम मेरिडियन है वो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच जो लंदन में स्थान है उसके बीच से। तो इसलिए इसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में भी हम शो करते हैं ना। अभी जैसे हमने और चीजें ये समझी, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल टाइम। जो भी प्लेस, जितने भी प्लेस एक समान मध्याह्न रेखा पर स्थित होंगे तो उनका जो स्थानीय समय होगा वो भी समान ही होगा। द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन डिफर्स फ्रॉम द अदर। और जो लोकल जो समय होता है एक मध्याह्न रेखा का वो दूसरी मध्याह्न से अलग होता है। इफ इट इज नून और 12 o'clock एट ग्रीनविच द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 30 × 4 minutes equal to 120 minutes or 2 hours ahead।
अगर ग्रीनविच पर दोपहर या 12 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या होगा कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 120 मिनट्स। 120 मिनट हो गए, इसका आवर बनाएंगे तो ये हो गया हमारा 2 आवर्स। तो क्या होगा कि 2 घंटे जो हैं वो हमारा समय आगे रहेगा। इट मीन्स द टाइम ऑफ 30 डिग्री ईस्ट विल बी 12 प्लस 2 बराबर 2 PM। यानी ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट में हमारी जो है वो टाइम होगा, 12 में 2 प्लस कर दिया तो हमारा क्या हो गया 2 बज गए। यानी ग्रीनविच में 12 और हमारे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये टाइम हो गया 30 डिग्री पर 2 बजे का। ऑन द अदर हैंड द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस एट 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 2 आवर्स बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम। और दूसरी तरफ 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो भी स्थान स्थित है वो 2 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से 2 घंटे पीछे होंगे, 12 - 2 10 PM। तो यानी ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो जैसे ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं और वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो 30 डिग्री मान लो ये 0 डिग्री है तो ऐसे करके जाएंगे 30 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ पर 2 घंटे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ हो गए 10 AM। और यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट में 2 घंटे ज़्यादा प्लस हो जाएगा, ये 12 बज रहे हैं तो यहाँ हो गए 12, 1 और 2 PM। Thus, the local time will be ahead at all the places at the east of a given meridian and it will be behind at all places in the west of a given meridian। इस प्रकार से सब जो लोकल टाइम है सभी जगहों का वो आगे रहेगा, ईस्ट में जो दी हुई मध्याह्न रेखा है वहाँ पर, और वेस्ट में ये सभी जगहों पर पीछे रहेगा जो दी हुई मध्याह्न रेखा है उसके तहत। यानी ईस्ट में 2 घंटे प्लस हो जाएंगे और वेस्ट में 2 घंटे माइनस हो जाएंगे। तो ये था हम कैसे समय का काउंट करते हैं वो। ये डू यू नो इन लैटिन AM मीन्स एंटी मेरिडियन एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। लैटिन भाषा में तो एंटी मेरिडियन होता है AM का अर्थ और PM का पोस्ट मेरिडियन। ये एब्रीविएशन दे रखी है AM और PM की। थैंक यू।